को वंशीवट बोलते हैं। आपने सुना हो तो ब्रज के संतों की सबसे मुख्य वाणी है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आज भी सभी ब्रह्मांडों में से कोई भी ब्रह्मांड ऐसा नहीं है जिसमें ये चारों हों। ये चारों जो जगह हैं अद्भुत हैं। वृंदावन जैसा वन नहीं है कि वृंदावन चिन्मय है जो नित्य है। भगवान से एक बार पूछा कि आप कहाँ मिलेंगे, तो भगवान कह रहे हैं नारद जी से, वंशीवट विहारी च गोवर्धन वनाश्रय, ये गोपाल स्वयं लिखा हुआ है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरा मन वृंदावन, मेरा मन हर वक्त वृंदावन है और मैं हर वक्त वृंदावन में। वृंदावन प्रतिज्ञे पादमेकम न गच्छामि, मैं एक पग भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाता। इसलिए वृंदावन सबसे अद्भुत है, सबसे दिव्य है। नंदगांव जैसा गांव नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिसके ऐश्वर्य की कोई व्याख्या नहीं है, वो भी वहां माखन की चोरी करता घूम रहा है। मैया कह रही है अपने लाला से कि लाला माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ही 9 लाख गाय नंद के आंगन, नित्य नए माखन। अरे लाला हमारे यहाँ 9 लाख गैया और नित्य नए माखन हुए, फिर भी तो गई है गोपिन गया माखन चोरी करता घूम रहा हो, तो ये हमारी बेइज्जती क्यों करा रहा हो। पर उन गोपिन को जो भाव वो दुर्लभ, वो गोपी नित्य जो माखन निकाल रही है वो बस एक ही आशा से निकाल रही है कि आज मेरा माखन इतना अच्छा हो कि भगवान सबके को छोड़ के बस मेरे पास आ जाए। भगवान से पूछिए आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा प्रिय है, भगवान कह रहे हैं मेरा नाम वो प्रिय है माखन चोर। कोई मुझे अगर माखन चोर के तो वो बड़ा अच्छा लगे तो वो नंदगांव है। ये वंशीवट भगवान के जितने भी अवतार हुए और जिन्होंने भी भगवान प्राप्ति की इच्छा रखी कि भगवान हमें प्राप्त हो, उन सबसे कहा कि मैं आपकी इच्छा द्वापर में वंशीवट पे पूरी करूंगा। जब भगवान वामन का अवतार हुआ, ऊपर के लोग जब नापे तो वहां जितने भी सूर्य देवता उनके गंधर्व थे, उन सबकी इच्छा थी परम ब्रह्म हमें प्राप्त हो। जब नीचे के लोग नापे तो नीचे भी यही हुआ, उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। और जब भगवान राम सीता जी के धनुष्य में जनकपुरी गए तो वहां जितनी भी सखियां थी सीता जी की, उन सबकी इच्छा थी कि आज हमें भगवान राम मिल गए, आज भगवान मिल गए, आज हम इनके साथ चल चले। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, गोनी तो बोनी वही बिहाई मले सब हाथ, बिन बिहाई हुलसी फिरें आज मिले रघुनाथ। जिनका गोना हो गया वो अपने आप को छोटा समझ लेगा। बिहा गई जिनकी शादी हुई वो उनसे भी ज्यादा दुखी थी। बिन बिहाई हुलसी फिरें, जिनकी शादी नहीं हुई थी आनंद इतनी खुशी थी, आज रघुनाथ मिल गए, आज भगवान हमें अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। पर कहा कि मैं मर्यादा में हूं, पर द्वापर में मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं आप सबको प्राप्त हूं। जब यहाँ भगवान ने शरद पूर्णिमा, अश्वनी मास की लास्ट जो पूर्णिमा है, क्वार के महीने की जो लास्ट की पूर्णिमा है, उसको शरद पूर्णिमा बोल रहे हैं। उसी दिन इसी बट के नीचे, यही वो बट वृक्ष है, ये अक्षय और अमर है, इसमें कभी पतझड़ नहीं होता, ये निरंतर फूलता और फलता रहता है। तो इसके नीचे भगवान ने अर्धरात्रि के समय दिव्य वेणु बजाई। भागवत जी में श्लोक है, सर्वभूत मनोहरम। उस बंसी को सुन के तीनों लोक मोहित हुए। कोई ऐसा मोहित व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, कोई ऐसा जीव नहीं था जो मोहित नहीं हुआ। इस बंसी को सुनकर जब तीनों लोग मोहित हुए तो ब्रज की जो गोपियां थी वो कुछ ऐसी मोहित हुई कि उनके सांसारिक संबंध टूट गए। रात्रि में जो गोपी जिस अवस्था में थी वो उसी अवस्था में आई। भगवान वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर रास पंचाध्यायी वर्णन किया कि गोपियां को सुध नहीं रही। जिन्हों पायल है वो हार, गले का हार बना लिया, हार का जो था वो पाँव पहन ली, चुन्नी जो है वो ओढ़ ली, चुन्नी जो है पहन ली और लहंगा जो है वो ओढ़ लिया, पर सुध नहीं रही। आंखों का काजल मुंह पे लगा लिया, मुंह का काजल जो लिपस्टिक जो भी कहे आप, उसको होश नहीं रहा। वो जब सब गोपियां यहाँ आ गई तो भगवान बोले उनसे, स्वागतम महाभागा किम करुणापि आपी वाय। हे महाभाग्यवान गोपियों, आप सभी का स्वागत है, आप यहाँ क्यों आई हो। जो सब गोपी अचंभित होकर बोल रही है कि प्रभु हमने 1 वर्ष पहले मां कात्यायनी की आराधना की तो कात्यायनी हमसे प्रसन्न हो गई। तो कात्यायनी ने कहा कि आप वर मांगिए। तो क्या गोपी वर मांग रही है, कात्यायनी महामाय महायोगिंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिमेव कुरुते। हे कात्यायनी महामाया, ऐसा वरदान दीजिए कि नंद जो गोप है उसका पुत्र हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो कात्यायनी ने वरदान दिया कि शरद की रात्रि में वंशीवट में भगवान आप सबको प्राप्त होंगे। तो आज शरद पूर्णिमा है, वंशीवट है, आज आप हम सबकी इच्छा पूरी करिए। तो भगवान बोले मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे आप सब प्रसन्न हो। तो सब मिलके बोल रहे हैं, प्रभु आप नित्य प्रति राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं, आज हम सबकी इच्छा है सभी के साथ महारास लीला करें। तो भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्य मल्लिकाम दीसनंत मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने उस रात्रि को ब्रह्मा 1000 चतुर्युग की रात्रि होती है, त्रेता सतयुग कलयुग और द्वापर 1000 बार घूम जाएं
इतना ही दिन बड़ा, इतने ही बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात्रि होती, उसके बराबर की रात्रि। शरदोत्त फूल मलिका, शरद की पूर्णिमा थी, रात्रि में फूल खिले, जिन वृक्षों पे फूल आते थे उन पर भी, जिन पे नहीं आते थे उस समय उस पे भी पुष्प थे। भीषण मनस चक्र योग माया, योग माया का आह्वान किया और योग माया ने भगवान के उतने ही रूप दे दिए जितनी गोपियां थी। तो कोई भी गोपी ये नहीं समझ पा रही है भगवान आज और किसी के साथ है। सबको ये लग रहा है कि आज मुझ जैसी भाग्यशाली कोई नहीं है, आज भगवान ने सभी गोपियों को छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिया, और आज भगवान मेरे साथ है। इस तरह से जब यहाँ महाराज की आरंभ हुई, एक गोपी कृष्ण, एक गोपी कृष्ण, जितनी गोपी उतनी कृष्ण, इस तरह से महाराज की आरंभ हुई तो वंशी की धरी भगवान शिव को सुनाई दी। भगवान शिव उठ के चल दिए। माँ पार्वती बोली आज हमसे क्या अपराध हो गया जो आप कैलाश छोड़ के जा रहे हो। भगवान शिव बोले देवी आज कोई अपराध नहीं, आज भगवान नंदन की हमारे ऊपर बड़ी कृपा। वृंदावन में वंशी वट पे एक रूप पे अनंत कोटि गोपी की मनोवासना पूरी कर रहे हैं, बाकी दर्शन करने के लिए मैं जाऊँ। पार्वती बोली मुंह को भी ले चलो। दोनों यहाँ आ गए। यहाँ दरबान थी ललिता विशाखा, उन्होंने पार्वती कृष्ण दी, शिव जी को रोक दी, बाबा तू नहीं जा सके। भगवान शिव बोले क्यों? कि राधा रानी को आदेश है कि रास के अंदर कोई पुरुष नहीं जाएगा, पुरुष एक ही है अनादि आदि को। भगवान शिव दुखी हुए, रोवे लगे। ललिता विशाखा बोली आप यमुना जी के पास जाइए। भगवान शिव यमुना जी के पास गए, पूजा की, आराधना की। यमुना माँ प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर बोली हे देवाई देव आज मेरी याचना क्यों? भगवान शिव रोते हुए बोले कि माँ मैं महाराज के दर्शन करने के लिए आप मुझसे मना कर दे, आप कुछ कृपा करो जैसे मैं महाराज के दर्शन कर पाऊं। माँ यमुना बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव को बहुत सुंदर गोपी बनाए। इतनी सुंदर गोपी बनाए जब भगवान यहाँ आए तो कोई नहीं पहचान पाया। ये जो स्थान है जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है, यही जगह प्रिया प्रीतम खड़े हुए। तो राधा रानी को छोड़ दियो और दरवाजे पर जाके भगवान शिव का हाथ पकड़ के बोले आइए गोपेश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम है वो गोपेश्वर महादेव। या नाम से जो संबोधन करो तो राधा रानी गुस्सा हो गई कि आज एक नई गोपी आई, उससे भगवान ने गोपेश्वर कर दिया। गोपेश्वर मतलब सब गोपी के ईश्वर, मुझसे तो तुम कभी ना कहो। तो यहां से रूठ के चली गई यमुना के उस पार, जाके रोई, रोने से कुंड है को मानसरोवर। भगवान गए राधा रानी को मना के लेके आए। महाराज की आरंभ हुई तो गोपिन को सौभाग्य मत आगो कि आज हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। आज हम भगवान से जो कह रहे हैं, भगवान परम ब्रह्म हमारे साथ वही कर रहा है। जब भगवान से गोपियां करेंगी मुझको प्यास लग रही है तो भगवान पानी लेके खड़े हुए, भगवान गोपियां करेंगे मेरे पांव दुख रहे हैं तो भगवान पांव दबा रहे। जब ये सौभाग्य मत आयो तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो गोपी दुखी हो गई। दुखी होके इसी स्थान पर बिरह पे उन्होंने एक गीत गाया। उस गीत को बोले गोपी गीत। जयते तेदकम जन्मना व्रजय शयतेन्द्र शश। जब गोपी गीत गायो तो भगवान को पुनः प्रादुर्भाव्य हो। कैसो प्रादुर्भाव्य हो? ताशंब वीर शो शुकम्बुज पीतंबर धर सिख साक्षात मन्मत 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 हजारों करोड़ों कामदेव भी उनकी सुंदरता पर लज्जित थे। इतने सुंदर रूप में भगवान को पुनः प्रादुर्भाव्य और महाराज की लीला आरंभ है। या तरह से भगवान ने महाराज की लीला करी। महाराज की दर्शन लीला ऊपर को विमान है, विमान के बीच में सफेद स्पॉट है वो चंद्रमा। वो जो रात्रि थी वो 6 महीना की एक रात्रि, और बीच में जो देख रहे हैं प्रिया प्रीतम वो यही स्थान है। यही भगवान ने वंशी बजाई, यही इसी जगह पे खड़े होकर भगवान बीच में खड़े रहे और चारों तरफ एक गोपी कृष्ण या तरह से महाराज की लीला करी। ये वृंदावन को सबसे प्राचीनतम 5,500 वर्ष प्राचीन स्थान है वंशी वट, भगवान कृष्ण की महाराज से स्थान। एक दिन ये कथा हुई कि यहाँ भगवान आए और भगवान ने अपनी गाय बैठा दी यमुना के किनारे और इसी के नीचे वंशी है। तो एक दिन पहले ही भगवान ने अपने सखाओं से ये बोल दिया कि एक आप कल जो है अच्छे अच्छे आइटम बना के लेके आएंगे। सभी की जैसे सामर्थ्य बना के लाए। एक उनका मित्र था सीधामा, उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो उसकी माँ ने जब उसने अपनी माँ से कहा कि लाला ने ऐसा ऐसा कही कि कल अच्छे अच्छे आइटम बना के लाई हो, तो माँ पड़ोस में गई, वहां से कुछ मांगने को कहा, किसी ने वो कढ़ी दे दी, वो भी एक दिन बासी। तो वो सीधामा उनको ले आए। तो भगवान यहाँ आ गए। यहाँ आके ये वो दृश्य है, उधर से आएंगे, उधर गेट है। तो सभी ग्वाल वाल आ गए और अपना अपना आइटम निकाल के खाने लगे। तो श्रीदामा जो है वो उसने जब सभी के आइटम देखे तो उसको ऐसा लगा कि मेरा जो आइटम है वो सबसे बेकार है। तो वो इसी पेड़ के पीछे, जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम है दधी लता। हाँ, इसी पेड़ के नीचे बहुत बड़ा था ये चौतरा जो है, इतना ही बड़ा था। इसी कुछ शाखाएं टूट गई पर जड़ में से ये पुनः उत्पन्न है उसी तरह से। तो इसी के पीछे बैठ के वो उस कढ़ी को पीने लगा। तो भगवान एकदम से भागे उसके पीछे। तो उसने और जल्दी की तो वो कढ़ी फैल गई तो भगवान उसको चाटने लगे। यही वहां नारद जी ने ये कहा ब्रह्मलोक में कि भगवान का अवतार हो गया। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि हम दर्शन कर लें। तो ब्रह्मा जी उसी वक्त इस भूमंडल पर आए।